हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंट्राडे ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेड की। क्यों वो खास है इतना ट्रेड? क्योंकि इस ट्रेड ने मेरे करियर का सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को दिया है। इन द बैंक निफ्टी सेगमेंट 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आज मेरे को अचीव हुआ है। और भी थोड़ा अचीव हो जाता बट उतना ज़्यादा रुकने का कोई लॉजिक नहीं था, बिकॉज मेरे ट्रेलिंग स्टॉप्स हिट कर जाते तो वहाँ तक रुकने का कोई लॉजिक बनता नहीं, वरना रिस्क टू रिवॉर्ड तो अराउंड 1:10 के भी ऊपर चला जाता। बट इफ़ ट्रेलिंग स्टॉप्स हिट, आपको वहाँ से निकलना होता है एंड इट डिपेंड्स कौन कैसे ट्रेड करता है। आज हम इस वीडियो में क्या समझेंगे कि क्या ऐसा लॉजिक था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया और क्या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था जो आप भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। बहुत ही ब्रीफली स्टेप्स पे चलेंगे और समझेंगे कि क्यों मैंने आज की ट्रेड करी और ऐसा क्या रहा कि इस ट्रेड ने इतना प्रॉफिट मेरे को दिया। तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस समझेंगे। देखिए, अगर आप प्रोसेस को अपनाते जाते हो, प्रोसेस फॉलो करते जाते हो, देखो बी कंसिस्टेंट। आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर्स ये कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है मार्केट में। अगर आपको पैसा बनाना है, यहाँ पे आपका 4 दिन लॉस होगा और अगर आपने सोचा कि अरे ये तो डेली लॉस हो रहा है, मेरा 5वें दिन भी लॉस होगा, क्योंकि 5 दिन होते हैं मार्केट में, हो सकता है 5वें दिन आपका प्रॉफिट हो जाए और वो आप डर के मारे छोड़ दो। तो सबसे पहले ये जो डर का डी है बिल्कुल हटा देना है और आगे का RARR भी नहीं रखना है दिमाग में। ठीक है, डरना नहीं है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बैक टेस्टिंग करके आता है। जब आप चार्ट देखोगे, स्ट्रैटेजी को बार बार बैक टेस्ट करोगे तो सर वो काम करेगी। मैं आपको बहुत सारे ट्रेडर्स बता सकता हूँ जो केवल एक स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनाते हैं। ठीक है, और वेयरएस बहुत सारे न्यूबीज़ को या बहुत लोगों को 50 एक पता है, सब इंडिकेटर पता है, लेकिन वो पैसा नहीं बना पाते। मैं कह रहा हूँ डेली का 100 रुपया भी नहीं बना पाते। ठीक है, आप मिनिमम टारगेट रह के चलो कि एक न्यूबी हो तो न्यूबी का टारगेट क्या होना चाहिए? डेली का 100-200 रुपये एक टारगेट होना चाहिए, बट वो भी आदमी नहीं अचीव कर पा रहा है। इफ़ यू वर्क ऑन, केवल अगर आप कैंडल स्ट्रैटेजी पे भी वर्क करोगे ना तो भी आप बहुत छोटा सा अचीव कर सकते हो पर डे, है ना। बट लोगों को क्या है, वो 10,000 रुपया लाएंगे और उससे कमाना चाहेंगे 1 लाख एक महीने में। बट ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ हमारे ट्रेड की कि क्या ऐसा हुआ कि मेरे को ट्रेड ये मिली और इस तरीके से मैंने अचीव किया। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये मेरे पास बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, इसको आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल्स मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखी हुई थी। तो पहले समझते हैं मैंने क्या देखा जब मैं मार्केट में आया। तो मैं क्या देखता हूँ सबसे पहले? तो सबसे पहले कोई भी चार्ट आप खोलो तो सबसे पहले आपको उसमें ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्लियरली जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अब आप मेरे भाई एक बात समझो कि ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ये किसी लेग की करेक्शन है। मतलब ये जो अपलाइक आया था उसकी ये करेक्शन हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक बात समझो ये कि मार्केट कंटिन्यू सीधा नीचे तो जाता नहीं रहेगा, मार्केट बाउंस बैक भी करेगा, है ना। और मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल्स पे भी आया है। अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करोगे इन सपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। प्रीवियस मेरे बैंक निफ्टी के चार्ट भी उठा के देख लोगे, सेम लेवल से कुछ भी चेंज नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, चलो तो मैंने देखा कि हाँ ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है। और साथ में आप ये सोचो कि पहले ग्लोबल क्यूज भी निगेटिव थे और मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा खुला था। ओके, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ ही गया था और पुराने सपोर्ट पे आ गया था। तो यहाँ से एक हाई चांसेस था कि बाउंस बैक आ सकता है अगर कैंडल सिनेरियो ने, प्राइस एक्शन ने थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया मार्केट का। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से मान लीजिए ये जो 15 मिनट का कैंडल बना है और ये नेक्स्ट भी 15 मिनट का कैंडल कंटिन्यूएशन में बन जाता है, ठीक है, लोअर लो बना के कंटिन्यूएशन बन जाता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करके ये टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट व्यू ये था। बट हुआ क्या भाई? देखिए, हम अपना व्यू बना सकते हैं बट हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट से, है ना। बट हुआ ये यहाँ पर कि यहाँ पे बन गया डोजी। आप देख सकते हो अब डोजी ने लो को सस्टेन करते हुए क्लोज ऊपर दे दिया। अब यहाँ पे आ गया भाई, सीधी सी बात है, डोजी का मतलब क्या है कि इनडिसीजन आ गया। तो मैं रुका कि यार अगर डोजी बना है तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ ये मार्केट ने हॉल्ट किया और यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन कर दे और हम यहाँ पे एंट्री ले लें, जो कि नॉर्मल डोजी की साइकोलॉजी है ना, कंटिन्यूएशन की। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैंने सिखाया हुआ है अपने वेबिनार्स में कि ऐसा ऐसा होता है। चलो तो अब क्या समझे, अब आगे मैंने क्या समझा कि चलो ये तो बन गया। उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडर्स एक बात ध्यान रखिए, अगर आप मान लो इंटरडे ट्रेडर हो, जैसे मैं 15 मिनट पे भी देख रहा हूँ, ये सब आपको भी दिखा रहा हूँ, मैंने 15 मिनट पे ही एंट्री ली थी। बट सर ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट पे ही देखोगे, आपको मार्केट 5 मिनट पे भी देखना है। 5 मिनट पे क्या कर रहा है? तो मैंने देखा कि 5 मिनट पे जो ये कैंडल बनी है 9:40 की, इसने
इस लो को डिफेंड कर लिया और लो के ऊपर क्लोज हो गई, इट इज़ अ वेरी बुलिश साइन। कभी भी याद रखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हमेशा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। जैसे 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है, अब 15 मिनट पे आप आए, 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल बना, तो लोगों को एक मतलब सिंपल सी स्ट्रैटेजी अब तो सभी को मालूम हो गई है कि 15 मिनट का हाई टूटा, यहाँ पे हमें बाय कर लेना होता है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, यहाँ से आपने बाय कर लिया, चलो अच्छी बात है, अगर कभी भी ये ऊपर गया और दोबारा इसके नीचे आता है, ठीक है, एक बार अगर हाई तोड़ने के बाद मार्केट उसी हाई के नीचे आता है, या लो तोड़ने के बाद, जैसे ये लो तोड़ा, मार्केट नीचे गया, दोबारा ऊपर आया, तो बहुत हाई चांस होता है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा और इधर साइड से इधर रिवर्स कर जाएगा। ये एक नॉर्मल सिंपल सी स्ट्रैटेजी की ही आगे की एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ, तो मैंने 5 मिनट पे ये चीज़ देखी, तो मैं अब 5 मिनट पे ये देखने लगा, चलो ठीक है, अब 5 मिनट में ये बना, तो मैं भाई मैं 1 मिनट पे भी ट्रेड करता हूँ, तो मैंने 1 मिनट का चार्ट देखा कि 1 मिनट पे क्या बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है। तो जब मैं 1 मिनट पे गया तो मेरे को बहुत ही सुंदर सा ब्रेकआउट दिखा, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को भी। ये देखो, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लें, ठीक है, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं तो आपको फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और यहाँ थर्ड ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे बाय जनरेट हुआ, नॉर्मल बाय जनरेट हो रहा है, मतलब 1 मिनट के स्ट्रैटेजी हिसाब से, ठीक है। रीटेस्ट के बाद यहाँ पे बाय जनरेट हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन इसमें कई प्रकार की मिलेगी, यहाँ पे भी एक अगर आप देखो तो ऊपर से यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इधर भी ब्रेकआउट मिल रहा था, मैंने कहा दो ये इतना वैलिड नहीं है ना, भी इतना अच्छा है, इसे नॉट आइडियल ब्रेकआउट, दिस इज मोर काइंड ऑफ आइडियल ब्रेकआउट, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या लगा कि हाँ ये एक ब्रेकआउट आया, चलो ठीक है, बट ये आइडियल ब्रेकआउट विद एंट्री, मैंने कहा चलो बढ़िया है। बट 1 मिनट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और लाइक यू नो कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो 1 मिनट के चार्ट पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे फ्यूचर बाय करना हो तो दैट्स अ परफेक्ट एंट्री थी फ्यूचर के लिए। तो उसके बाद मैं फिर से 15 मिनट पे आया, मैंने 15 मिनट पे ये देखा कि चलिए ठीक है, इतना सब तो प्राइस एक्शन बन रहा है, लेट कैंडल को क्लोज होने देते हैं। तब तक उसी के बीच में क्या होता है, मेरी नज़र ये पड़ती है कि 5 मिनट पे भी उसके बाद, जब मैंने बाद में देखा, ये नोटिस किया कि हाँ यहाँ तो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार के बाद यहाँ पे इसने एंट्री दी है। बहुत ही सिंपल कैंडल साइकोलॉजी है ये, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने कहीं भी पढ़े हैं, आप यूट्यूब पे किसी का भी चैनल खोल लो, ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ये मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे एंट्री, वैसे तो ये एग्रेसिव मॉर्निंग स्टार है, यहीं पे एंट्री ट्रिगर हो जाती है, मैं अपने सेशन में बताता हूँ, बट आप यहाँ पे भी एंट्री ट्रिगर कर सकते हो ऑन द सेफर साइड। तो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो रही थी, साथ में 1 मिनट के चार्ट पे पहले भी एंट्री ट्रिगर हो रही थी, ठीक है। बट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मैंने क्या बताया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कौन से होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आर दो सेटअप्स की जिसमें आपकी सारी स्ट्रैटेजीज और हर एक लॉजिक बोल रहा है, 4 चीज़ें बोल रही हैं कि भैया बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, है ना। दीज आर कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ऐसे सेटअप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी लेके चलूँगा कहाँ पे मैंने एंट्री ली। तो मैंने कहा चलो सेफर साइड में ये काम करते हैं कि 15 मिनट की कैंडल का वेट करते हैं एंड लेट कैंडल क्लोज। तो 15 मिनट की कैंडल का मैंने क्लोज होने दिया और मेरी एंट्री 10 बजे की है। मैं आपको अभी ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, उस पर टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा ऑर्डर बुक अपनी, उस पर मैंने ट्रेड जो किया था टाइम लिखा हुआ है ना। तो अब ये बना, मेरे को पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है 37,450 के अराउंड रेजिस्टेंस हिट कर रहा था। तो मैंने थोड़ा मार्केट को नीचे आने दिया और मैंने कहीं यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया इस रेड कैंडल में। अब सोचो कि बढ़ते हुए मार्केट में मैं गिरते हुए मार्केट का क्यों ले रहा हूँ, ऐसा ही किया जाता है ट्रेडर्स। आपको हाँ बिल्कुल हाई पॉइंट पे नहीं बाय करना है, तो थोड़ा मार्केट को रुकने भी देना है, क्योंकि देखिए कभी भी ध्यान रखिए ट्रेडर्स, अगर एकदम से बड़ा मोमेंटम आता है तो मार्केट थोड़ा होल्ड भी करेगा। मुश्किल से 2 या 4 पॉइंट भी वो नीचे आ गई ऑप्शन तो बहुत फायदा है आपका, क्योंकि प्रीमियम डीके से आप सीधे सीधे बच जाओगे। ये वाला प्रीमियम डीके आप फ्री में देके जाओगे। बट अगर आपने 2 पॉइंट या 3-4 पॉइंट भी नीचे ले ली ऑप्शन, ठीक है, मान लो आपने 50 पे लेनी थी ऑप्शन और आपने मान लो अराउंड 48 पे ले ली या 47 पे ले ली, सर आप कभी भी ट्राई करके देख लेना ये चीज़, नहीं तो मेरे पास आकर मेरे को ही गाली देना अगर ये चीज़ काम ना करे। ये चीज़ आपको प्रीमियम डीके से बहुत बचाती है। विश्वास हो नहीं रहा होगा अभी, बट करके देख लेना, तुरंत विश्वास हो जाएगा जब ये चीज़ करोगे। तो ये 2-4 पॉइंट नीचे लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हाँ, ये बात अलग कहूँगा कि ये लेना बड़ा कठिन है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है यहाँ मोमेंटम आया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि तुरंत मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो सकता, लेकिन जनरली क्या होता है एकदम से मोमेंटम आता है तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं। 2-4 पॉइंट का आपको टाइम दे देता है मार्केट, है ना, बस 2-4 पॉइंट का देगा। अब ये नहीं कि ऑप्शन चल रही थी 57 पे और आपने ऑर्डर लगा दिया 50 पे और आपको यही स्ट्रैटेजी काम कर रही है, 57 पे लगा दिया तो मोस्टली 55 वो हिट करेगा एक बार।
इतना कर सकता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई मेरी एंट्री के बाद। तो मेरे पास मल्टी कन्फर्मेशन स्ट्रेट थी। उसके बाद अगर मैं देखूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिल रही थी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने वाला था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकता था। तो मैं उसका भी वेट कर रहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। साथ ही में अगर आप और भी चीज़ें देखो तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था। तो मैंने कहा ये भी हमारे फेवर का है, सपोर्ट भी है हमारे पास। तो मल्टी कन्फर्मेशन देख रहे हो ट्रेडर्स, ये एक साइकोलॉजी बनाई जाती है जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो। एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो आपको इस तरीके का माइंड सेटअप चाहिए। नहीं अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, है ना। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ट्रेड ली और चलते हैं अब ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट पे हम आ गए यहाँ पर, तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। इस पे मैंने एंट्री अराउंड 10 के बाद ली है थोड़ा सा। तो अराउंड मैंने 52 पे आई थिंक एंट्री ली थी, तो 52 पे लगा देते हैं। ये मैंने एंट्री ली यहाँ पे। इस पे मैंने एसएल सोचा, मेरा जो था एसएल था वो मेरा एसएल को चाहिए था, ठीक है। एसएल मेरा कुछ ये पॉइंट था, 15-16 पॉइंट्स था मेरा एसएल, बहुत ही छोटा एसएल है। उसके बाद मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कोई भी ट्रेड करने का 1:1 पे मेरा पहला टारगेट होता है, और 1:1 पे पहला टारगेट रहा। और साथ ही में मैंने जब देखा 1:1 मेरा हिट करने वाला, अराउंड 67.5 मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, दूसरी एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्यों ली, क्योंकि इसे कहते हैं पिरामिडिंग। आपको ऐसे धीरे धीरे अपनी, जब आपकी तरफ जा रहा हो मार्केट, तो आप पिरामिड कर सकते हो उसको। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे ये लगा कि ये मॉर्निंग स्टार बना है सर, और ये इस भाई अगर मॉर्निंग स्टार बना है तो इसकी भी तो एक एंट्री ट्रिगर होगी ना। तो मार्केट का मूव है कि वो अपसाइड जा सकता है, और सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, मल्टीपल रीजन थे। तो मैंने कहा अगर ये हमारे फेवर में जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरी अपनी ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरी एंट्री यहाँ पे लगा दी, दूसरा ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, दूसरा ऑर्डर हिट कर दिया। अब मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बढ़ गया कि भैया देखो मेरा लॉस इतना ही है, बट मैंने दूसरी एंट्री 67.5 पे ले ली। अब आप समझना, इस चीज़ को ध्यान से समझना ट्रेडर, तभी समझ आएगा। अब मैंने दूसरी एंट्री यहाँ पे ले लिया, मेरे पास डबल क्वांटिटी हो गई। अब मेरे को क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को जो पहले प्रॉफिट थे वो तो लॉक हो गए, बट मेरा रिस्क कम हो गया। देखो मेरा स्टॉप लॉस वही एरिया आ गया, 52 एरिया आ गया, मतलब कि जो पुराना कॉस्ट टू कॉस्ट का एरिया था वो वाला एरिया आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और ऊपर मूव दिया, ठीक है, मार्केट ने और ऊपर मूव दिया। तो बट मैंने उसके बाद कोई एंट्री नहीं ली। मैंने क्या किया, जो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मैंने अपने टारगेट पे अराउंड 83 समथिंग, आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में, वहाँ पे मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो मोमेंटम, आप कभी भी मार्केट को समझ नहीं सकते मार्केट कहाँ तक जाएगा, यू शुड बी स्टिक विद योर डिसिप्लिन। तो मेरा डिसिप्लिन था कि मेरे को वहाँ पे अपना हटा देना है। तो वहाँ पे मैंने अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली और रेस्ट क्वांटिटी मैंने ट्रेल करने को छोड़ दी कि नेक्स्ट टारगेट पे ट्रेल करेंगे। तो अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बढ़ा, अब मेरा फिर से जब जैसे मैंने 83.5 पे काटा है, तो मैंने अपना यही जो पोजीशन जो मैं उठा के यहाँ तक लाया हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, ओके। तो अब आप देख सकते हो, फिर जब नेक्स्ट टारगेट हिट हुआ है, नेक्स्ट मेरा 110 के अराउंड हिट हुआ है, तो 110 यहाँ आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने फाइनली एग्जिट किया। अब आप देखो कि मैं चला कहाँ से था, मैं 52 से चला था और मैं आया कहाँ तक हूँ, कितना नीचे तक आया हूँ। तो आप ये सोचो कि 15 पॉइंट का रिस्क था, और अब आप कैलकुलेट करो कि मैंने कितने पॉइंट्स कवर किए। अगर आप कैलकुलेशन पे आओ तो जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने 52 पे जो बाय किया, ठीक है, 52 पे जो बाय किया, आधा जो मैंने मेजर क्वांटिटी जो बाय करी, उसको मैंने सबसे पहला जो किया 52 पे बाय किया। उसके बाद मैंने 67 पे आधी क्वांटिटी फिर बाय करी, ठीक है ना, जो मेरी जनरल क्वांटिटी होती है ट्रेड करने की,
वो मैंने 67.5 पे दोबारा बाई करी, तो मैंने और फिर ऑर्डर मैंने बुक किया है 83.5 पे। 83.5 पे मैंने अपने 50% माल को काट दिया। तो सबसे पहले ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो मैंने ये पॉइंट्स बुक कर लिए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन में ज़्यादा मत जाना, क्योंकि मेरे को पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना, अराउंड 59 समथिंग आएगा, 59 समथिंग आएगा। फिर उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। आप पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो पॉइंट्स हमने काफ़ी ज़्यादा कवर किए। तो जस्ट ए सेकेंड मैं बताता हूँ कि आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो अगर आप 83.5 पे गए, माइनस किया 52, जस्ट एक लॉट पे मान लेते हैं मैंने 31 पॉइंट ये कवर किए, ठीक है। मेरा रिस्क क्या था, केवल 16 पॉइंट्स अराउंड, तो 31.32 पॉइंट मैंने कवर किए। तो कितना 1:2 ये कवर किया, और बाद में फिर मैंने 110 पे काटा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो एवरेज बनी 59 बनती है, ठीक है, 59 मेरी एवरेज बनी, तो 59 से आप कैलकुलेट कर सकते हो दोबारा का, आगे का कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि सीधा सीधा 67.5 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आप समझो कि मैंने पॉइंट्स कितने कवर किए। मैंने हाफ क्वांटिटी में 31 पॉइंट्स कवर किए, और दूसरी हाफ क्वांटिटी में मैंने कितने कवर किए, अगर हम देखें तो हम 59 से अब की बार इसको करेंगे कवर, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका था, तो उसके बाद हम कवर करते हैं। तो अराउंड 110, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 110 माइनस 59 अराउंड 51 प्लस 30 अराउंड 82। इसके एवज में मैंने मात्र 16 पॉइंट का रिस्क था, तो 16 इंटू 5 80। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन 5.1 इसलिए आया है क्योंकि मैंने 52 से किया। अगर 59 से करेंगे तो वो, अब मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ इशू के, बट आप ये समझो कि ऐसे आप कवर कर सकते हो कि जब भी फेवरेबल ट्रेड जा रही है, अगर मैं इसको 1:10 करूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, अब आप एक चीज़ समझो कि मैंने अगर इनिशियल क्वांटिटी बाय करी होती केवल 52 पे, और मैं 110 पे काटता, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अराउंड 1:3 रहता। समझना, अब मैं बस इसी चीज़ को समझाने वाला हूँ आपको। आप बैक टेस्ट करोगे, खुद से करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा खुद से, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो मैं समझाने वाला हूँ आपको कि कंसेप्ट क्या होता है, बड़ा पैसा बनाने का कंसेप्ट क्या है। देखो अगर मैं इनिशियल 52 पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ 15 पॉइंट का रिस्क है, और यहाँ पे मेरे को कितना पॉइंट मिला, जैसे देखते हैं 58 पॉइंट मिल रहा है एक लॉट पे। अगर मैं बात करूँ, एक लॉट पे आपको 58 पॉइंट मिल रहा है, बट ठीक है, अगर आप 2 बार एंट्री ले रहे हो, 2 बार, वैसे तो 3 बार एंट्री थी, और ज़्यादा मिल जाता, बट मैंने और ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको 81 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए हो रहा है, आपने सही जाते हुए ट्रेड में पैसा लगाया ऊपर के साइड, क्योंकि जब आप ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल रही है, यू कैन पिरामिड ओवर सम पॉइंट्स, कि आपको अपने कुछ लेवल्स पे पिरामिड करना चाहिए। तो जब आप पिरामिड करते हो तो वहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो यहाँ जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3.78 का दिखा रहा है, नॉर्मलाइजेशन में वही रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि मान लो मैं 15 पॉइंट का रिस्क ले लेके बार बार 15 पॉइंट बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी रिस्क कम होती जा रही है और मेरा रिवॉर्ड बढ़ जा रहा है, क्योंकि मेरे को बार बार खोने को 15 पॉइंट है, लेकिन मैं बार बार 15 पॉइंट 16, मान लेते 16 पॉइंट है, हर बार खोले को 16 पॉइंट है, लेकिन हर बार मैं 16 पॉइंट बढ़ाता चला जा रहा हूँ। ऐसा जब मैंने 2 बार 3 बार किया तो मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से आप भी प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो अपने। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि मैंने थर्ड टाइम पे के बाद क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखें, इसको मैं जस्ट 1:1 करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं इसको, ठीक है, जो हमारा यहाँ मैंने 99 पे, अगर मैं 83.5 पे फिर से अपना थर्ड अटेम्प्ट डालता, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 83.5 लमसम, तो 9900 आता है ना। 99 पे फिर करता, 99 पे फिर चौथी जो पिरामिड थी, अगर मैं वो फिर करता
99 क्या 100 मान लो, तो मेरा टारगेट उस टाइम नहीं हिट होता। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा फाइनली एसएल हिट हो जाता। तो देखिए ग्रीड करना भी खराब है कि अगर आपको ईजिली, अब भाई देखो सीधी सी बात है यार, लोगों को 1:2 नसीब नहीं हो रहा है, 1:3 तो बहुत दूर की बात है, मेरे को 1:5 अचीव हो रहा है, मैं कंटिन्यूसली अपनी ट्रेड बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो कितना अच्छा बात है ना ये। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। ग्रीड ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगा, है ना। एक दो तो पिरामिड ठीक है, 2 पिरामिड इनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पिरामिड कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। चौथी पिरामिड में जाएंगे, मतलब चौथी एंट्री में जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे मैंने अपना सारा क्वांटिटी बुक किया और मैं एग्जिट हो गया 110 पे, मैंने अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर ली। तो इस तरीके से ट्रेडर्स आप भी ट्रेड कर सकते हो, बस ये लॉजिक्स होते हैं आपको ट्रेड करने के। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताया पिरामिडिंग का, कि जब भी आप पिरामिडिंग करते हो, मान लेते हैं आपने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक लिया और वो 120 चला गया, आपका इसमें लॉस था 80 रुपीज़, समझिएगा बहुत ध्यान से, 80 रुपीज़ लॉस था। आपने 120 पे एक क्वांटिटी और ऐड कर ली, तो आपका लॉस, अब आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, अब आपका स्टॉप लॉस 100 हो गया, ये आपका एसएल हो गया, ठीक है, ये इसको भूल जाओ। अब अगर मार्केट आता है नीचे तो आपको उतना ही लॉस होना था जितना यहाँ होना था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पिरामिड। फिर मार्केट गया 140 पे, आपने 140 पे फिर खरीदा, फिर आपका एसएल कितना हो गया, फिर एसएल हो गया 120। अब आपके पास 3 लॉट आ गए थे, मान लेते 3 लॉट आ गए, या जितने भी आप क्वांटिटी लेना चाहो, है ना, आपके पास यहाँ पे थर्ड एंट्री हो गई। तो इसके अब ये देखो मेरे भाई कि आपका मार्केट 100 से 140 चला गया, आप 140 पॉइंट तो प्लस में आ गए हो सर। 40 पॉइंट प्लस में आने के बाद, और दो बार एंट्री ली है ना, यहाँ पे 2 बार एंट्री ली है, फिर 140 हिट किया है, उसके एवज में आपका केवल 20 रुपये लॉस है। तो यहाँ 1:2 अचीव हो रहा है सर, आप ये चीज़ समझो। फिर से मैं बना के दिखाता हूँ। आपने 100 पे लिया इनिशियल, 80 पे एसएल लगाया, 120 का टारगेट रखा, ठीक, 120 पे फिर मतलब मार्केट पहुंचा, आपने फिर ऑर्डर लगाया 120 पे, आपका एसएल हो गया 100, मार्केट 140 पहुंचा। अब जब 140 पहुंच जाएगा तब आपका ईजिली 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने 40 पॉइंट कमाए 20 पॉइंट के एवज पे। जैसे ही ये और ऊपर बढ़ेगा 160, तब आप समझो, जैसे 160 बढ़ेगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली 1:3 हो जाएगा, है ना, कि आप हर बार 20 पॉइंट लेते जा रहे हो। और मेरा उसके ऊपर गया इसलिए प्रॉफिट हुआ। और ऑप्शंस में थोड़ा सा अलग काम करता है ये चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। और अगर लॉजिक समझे तो मैंने लॉजिक्स आपको सारे बता दिए कि किन लॉजिक्स की वजह से ऐसा हुआ। तो ट्रेडर्स ये था आज का पूरा लॉजिक जो बैंक निफ्टी में मेरे को ट्रेड मिली। आप इस लॉजिक को अपनी ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं, कोई भी आपकी राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।